फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस का एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। तो आपका एम क्या है? टू ड्रॉ द आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन अ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोडની ફોરવર્ડ બાયસ રિવર્સ બાયસમાં સ્થિતિમાં આઈવી લાક્ષણિકતા દર્શાવેલો આલેખ દોરવો। सबसे पहले ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको फॉरवर्ड बायस क्या है और रिवर्स बायस क्या है उसका परफेक्ट फंडा पता होना चाहिए। अगर वो फंडा आपको पता है तो आप आराम से इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो। सो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिकल के सेशन के अंदर। सबसे पहले तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट है उसका पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। और अभी तक एक भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले हम करेंगे पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन डायोडની फॉरवर्ड बायस સ્થિતિમાં आईवी लाक्षणिकताओं। अब कभी कभी मोस्ट प्रोबेबली स्कूल के अंदर आपको जब प्रैक्टिकल मिलेगा तो या तो फॉरवर्ड बायस देंगे या तो रिवर्स बायस देंगे, दोनों एक साथ देने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आपको जो भी पोर्शन आता है, सबसे पहले मैं आपको इसका पहला पोर्शन समझाता हूँ। फॉरवर्ड बायस कितने कितने इंस्ट्रूमेंट चाहिए, पीएन जंक्शन डायोड आपको चाहिए, है ना। जो भी नंबर है वो नंबर आपको वहां पे दिया जाएगा, कोई भी हो सकता है, इसके अलावा भी कोई होगा तो आपको वो नंबर वहां पे प्रोवाइड करेंगे। रजिस्टर ऑफ अ वैल्यू 3 ओम 1/2 डब्ल्यू, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई, बैटरी, वोल्टमीटर, मिलीएमीटर, प्लग की, वायर्स, सैंड पेपर, माइक्रोएमीटर, जोड़ाण माटेना तार, माइक्रोएमीटर, प्लग की, मिलीएम्पियर, वोल्टमीटर, बैटरी, अवरोध ने पीएन जंक्शन डायोड। अब ये फॉरवर्ड बायस की फिगर है। फॉरवर्ड बायस का फंडा क्या होता है? बैटरी का जो पॉजिटिव है वो फॉरवर्ड बायस के पॉजिटिव के साथ और बैटरी का जो नेगेटिव है वो फॉरवर्ड बायस के नेगेटिव के साथ। पीएन जंक्शन डायोड, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, यहाँ पे लगा है वोल्टमीटर, यहाँ पे लगा है मिली एम्पियर, यहाँ पे एक है रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रखी है हमने स्विच। ये सर्किट डायग्राम आप चेक करोगे, मैं आपको सबसे पहले सर्किट डायग्राम कैसे कनेक्ट करना है वो सिखाता हूँ और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, तो अब हमारा ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल किसके बारे में है? तो पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम वो जानते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है। फॉरवर्ड बायस के अंदर हमको मिलता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज? कि वो वोल्टेज के मिलने के बाद V और I एकदम से बढ़ जाते हैं, जबकि रिवर्स बायस में क्या होता है, वहां पे होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। वंस इट रीच टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज, एक बार वो हो गया उसके बाद करंट इतना फ्लो हो जाता है कि आपका जो ए मीटर है वो उसको कैलकुलेट कर पाता नहीं है, माइक्रो एम्पियर। और आपका जो फॉरवर्ड बायस में करंट मिलेगा वो मिली एम्पियर में मिलेगा, जबकि रिवर्स बायस में जो करंट मिलेगा वो मिलेगा आपको माइक्रो एम्पियर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस की। सबसे आसान सर्किट क्या होती है? आपके सामने ये सर्किट दी हुई है, हो सकता है आपके जहां पे आपका नंबर आया है हो सकता है वहां पे ये सर्किट ना हो, तो आपको वो पुरानी वाली सर्किट होगी जिसके अंदर वोल्ट मीटर, ए मीटर, अलग से पीएन जंक्शन आपको दिया होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ से जो कनेक्शन दिखाया जाता है आप वैसे ही कनेक्ट करोगे तो आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपका फॉरवर्ड बायस के अंदर जो आपका बैटरी का पॉजिटिव है वो पीएन जंक्शन के पी के साथ कनेक्ट करेंगे, इसलिए उसको फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। बैटरी का जो दूसरा पॉजिटिव है उसको हम कनेक्ट किसके साथ करेंगे? वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ। बैटरी का एक जो नेगेटिव है उसको कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ, और ये जो दूसरा नेगेटिव है उसको कनेक्ट करेंगे हम ए मीटर के नेगेटिव के साथ। और एक आपका आखिरी वायर बचा जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो ए मीटर का पॉजिटिव है वो पीएन जंक्शन के डायोड के साथ एन के साथ कनेक्ट होता है। जैसे ही यहाँ पे आप ऑन करोगे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो करंट है वो मिली एम्पियर के अंदर होना चाहिए, और आपके जो वोल्टेज है जैसे ही आप यहाँ से कन्वर्ट करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे सामने जो करंट है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो जब तक वो उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक नहीं पहुंचेगा तब तक इसके अंदर कोई करंट दिखेगा नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है, देखो आप देख सकते हो 4 या 5 वोल्ट के बीच में आया, यहाँ पे अब करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये दिखा रहा है आपका फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर क्या, आप अगर आप ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर देखोगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा जो आपका ऑब्जर्वेशन है पीएन जंक्शन डायोड यूज किया, कितने डायोड यूज किए हुए, तो वो तो एक ही होगा। ओके बेटा, चलो तो अब हम शुरू करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ। पहला लिखा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड नंबर, तो ये वहां पे आपको जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होंगे उस टीचर को आपको पूछना पड़ेगा। फिर फॉरवर्ड बायस में क्या करना होता है, रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर 0 to, यहाँ पे दिख रहा है जो हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है उसकी रेंज क्या है 0 to 10 वोल्ट तक की है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर स्केल, तो यहाँ पे वापस आप देखोगे तो 0 और 2 के बीच में कितने कैलिपर्स है, 10 कैलिपर्स है, तो 2/10, तो आपको वो मिल जाएगा उसका लीस्ट काउंट, कि वो मिनिमम लीस्ट काउंट मतलब कितना हो जाएगा 2/10, मतलब कि 0.2 वोल्ट।
फिर आ जाएगा रेंज ऑफ मिली एमीटर, तो उसके लिए आपका जो मिली एमीटर है, तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे, तो आपका जो रेंज है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, जो आपका मिली एम्पियर है तो उसकी भी आपको रेंज दिख जाएगी 0 से लेके 15 मिली एम्पियर, तो ये आपको ऊपर से दिख जाएगा। अगर आपके पास यही सर्किट है तो उसके अंदर 0 to 1.5, तो वो तो आपको नीचे का देखना है, यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ द मिली एमीटर स्केल, तो यहाँ पे भी अगेन बेटा क्या देखना पड़ेगा, तो आप देख पाओगे 0 से 2.5 के बीच में कितने कैलिपर्स है, 10, तो 2.5 डिवाइड बाय 10, तो वो आपको मिल जाएगा उसका जो लिस्ट काउंट है। जैसे ही आप इतना कर लोगे फॉरवर्ड बायस के लिए, आपको जाना है उसके ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर। तो फॉरवर्ड वोल्टेज के अंदर क्या लिखना होता है, तो इनिशियली आप जो आपका वोल्टेज है तो आप लिखोगे लेट से 0.1, तो करंट मिलेगा लेट से 0, फिर 0.2 उसके रिगार्डिंग करंट, तो आपको इसमें मिनिमम 8 से 10 ऑब्जर्वेशन लिखने होंगे। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका करंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो आपका करंट इंक्रीज होगा वो लिनियरली इंक्रीज नहीं होगा, बट वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। इसलिए जब भी आप ग्राफ भी देखते हो तो आपके ग्राफ का भी जो क्या होता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। तो आपने सर्किट डायग्राम और सारी चीजें देख ली, अब आपको पता चल गया है कि ये कैसे आपको भरना है। डायोड का नंबर जो गिवन है वो लिख लो, रेंज ऑफ वोल्टमीटर लिख लो, लिस्ट काउंट लिख लो, मिली एमीटर का जो रेंज है वो लिख लो और लिस्ट काउंट उसका लिख लो। फिर आपको लास्ट में ये ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ भी आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली दिखा है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का, है ना। उसके ऊपर से जो गुजराती में भी लिखा हुआ है कि भाई वपराયેલ पीएन जंक्शन डायोडનો નંબર શું છે, વોલ્ટમીટરની અવધિ શું છે, એનું લઘુત્તમ માપ શક્તિ શું છે, મિલી એમીટરની અવધિ શું છે, એનું લઘુત્તમ માપ શક્તિ શું છે, આ બધું લખ્યા પછી कौन से वोल्टेज पे कितना करंट आपको फॉरवर्ड में मिलता है वो आपको मेजर करना है। ये है वोल्टेज में, ये मिली एम्पियर में, इसका खास आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। आ एक्सपेरिमेंट તમે કરશો फॉरवर्ड वोल्टेज ने फॉरवर्ड प्रवाह परથી, तो उसके ऊपर से आपको ग्राफ मिल जाएगा। इतना करने के बाद आपको कट इन वोल्टेज वैल्यू लिखनी है डायोड की, और रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर अ गिवन डायोड भी आपको मेंशन करना है। ये आपका पहला फॉरवर्ड बायस का रिजल्ट है। कट इन वोल्टेज કેટલો છે ને संतृप्त प्रवाह કેટલો છે। अब इसके पोर्शन 2 में हम जाते हैं, जो है हमारा रिवर्स बायस। तो पीएन जंक्शन डायोड जब रिवर्स बायस की सिचुएशन में होता है तो उसकी आईवी लाक्षणिकता क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें थी वो वापस सेम टू सेम आपकी यहाँ पे है। ये सारी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, लिखना है। उसके बाद रिवर्स बायस आप चेक करो, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है पीएन जंक्शन में और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है। ये यहाँ पे चेंज हो गया, आप देख रहे हो बैटरी चेंज हो गई, प्लस माइनस का माइनस प्लस हो गया है। तो ये चेंज होता है रिवर्स बायस में। बाकी वोल्ट मीटर है, माइक्रो एमीटर आपका करंट मेजर करने वाला है, और रेजिस्टेंस है, वो सारी चीजें, और स्विच है, वो सारी चीजें वैसी की वैसी ही यहाँ पे रहती है, वो चेंज नहीं होती है। खाली ये बैटरी आपको ऊपर नीचे करनी है, डायग्राम ड्रॉ करके स्विच आपको जो भी है सर्किट दी है वो आपको कनेक्ट करनी है। तो सबसे पहले सर्किट और एक्सपेरिमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो चलो बेटा, अब हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि होती है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के अंदर भी सेम होता है। उसके अंदर हमको क्या मिलेगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज। जनरली आप कहीं पे भी ये प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो ये जो रिवर्स बायस का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ 20 से लेकर 25 के बीच में आपको कहीं पे मिलेगा, ऑलमोस्ट यही मिलता है। फिर भी आप कभी भी कोई भी रीडिंग को अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग लिखना। चलो तो अब हम चलते हैं सीधे सर्किट के ऊपर। सर्किट के अंदर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रिवर्स बायस है तो बैटरी का पॉजिटिव है वो रिवर्स बायस के नेगेटिव के साथ, जो उसका एन है उसके साथ कनेक्ट होगा। जो उसका दूसरा पॉजिटिव है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। बैटरी का जो नेगेटिव है वो वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, और बैटरी का जो ये दूसरा नेगेटिव है वो कनेक्ट हो जाएगा मिली एमीटर, मतलब आपके इसमें माइक्रो एम्पियर चाहिएगा तो माइक्रो एमीटर का नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये जो एक लास्ट वायर बचा जो होता है आपका माइक्रो एम्पियर का पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएगा पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव के साथ। बस आप जैसे ही आप ये सर्किट ज्वाइन करोगे आपको दिख जाएगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे इनिशियली आपको कोई करंट मिलेगा नहीं। लेट से अगर आपने ले लिया है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट के बाद आप लगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब जैसे जैसे करोगे 15 तक आएगा, थोड़ा करंट मिलना शुरू होगा, फिर 16, 17, 18, अराउंड 20 या 25 के बीच में ऐसा करंट आ जाएगा। जैसे ही अपने उस रेंज पर वोल्ट मीटर का वोल्ट चला गया तो आप देख पाओगे आपका जो माइक्रो एम्पियर है वो क्या दिखा देगा, फुल डिफ्लेक्शन। तो आप ये जानते हो वंस इट रीच टू द फुल डिफ्लेक्शन, उसके बाद आप जितने भी वोल्टेज बढ़ाओगे बट ये आपका जो माइक्रो एमीटर है वो कुछ भी काउंट करेगा नहीं। तो जैसे ही आपका एक बार फुल डिफ्लेक्शन दिख जाए उसके बाद आपको कोई भी आपको ऑब्जर्वेशन लिखना नहीं है। पर उसके पहले आपको क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान से देखना आपके जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसके अंदर आपको रिवर्स बायस के अंदर सबसे पहले रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, तो जैसे हमने देखा था फॉरवर्ड बायस के अंदर तो वही रेंज इसके अंदर आएगी। अगर इसकी रेंज कितनी आएगी 0 से लेके 10 वोल्ट तक,
उसके बाद क्या लिखा होता है, लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर, अगेन 0 to 2 डिवाइड बाय 10, तो ये 0.2 वोल्ट हो गया। रेंज ऑफ द माइक्रो एमीटर, अगेन अगर आपका जो माइक्रो एमीटर जो आपका जो आएगा उसके अंदर भी वापस आपको क्या करना पड़ेगा, जितना रेंज दिया है वो लिखना पड़ेगा और उसका भी लिस्ट काउंट। तो अगर सबके पास में 10 कैलिपर है तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। सीधे चले जाते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर। आपको ये ध्यान क्या रखना है, आपका जो रिवर्स बायस का जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें आपको रिवर्स बायस के अंदर ये जो आपको लिखने होते हैं ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 तक आपको ऑब्जर्वेशन लिखने होते हैं। इनिशियली आप लोगों को 1 वोल्ट, हाँ ध्यान क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस में आप ले रहे थे 0.1, 0.3, 0.5 इस तरह के वोल्टेज इनिशियल ले रहे थे। रिवर्स बायस में आप कैसे लोगे, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 9 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली आप लोगे। तो आपके 8 या 9 रीडिंग ऐसे हो जाएंगे। अराउंड 10 या 12 रीडिंग के ऊपर आपको पहुंच जाना है 20 वोल्ट के आजू बाजू। तो आपका करंट में जो इंक्रीज होगा वो इंक्रीज फटाफट से होना शुरू हो जाएगा। एक रेंज आपका जो प्रैक्टिकल के अंदर एक ऑब्जर्वेशन ऐसा आएगा जिसमें ये क्या दिखा देगा, फुल डिफ्लेक्शन। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखने होते नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो आपका प्लॉट डायग्राम, आपको ये जो ग्राफ होता है वो प्लॉट करना होता है। 99% आपको ग्राफ टेबल नहीं दिया जाता है, आपको आपकी जो सप्लीमेंट्री दी होती है उसके अंदर ये प्लॉट करना होता है। इनिशियली ये होता है आपका, ये फॉरवर्ड बायस का है और ये रिवर्स बायस का है। बेटा खास ध्यान से याद रखना, आपका जो ग्राफ है उसमें अपर साइड मिली एम्पियर होता है और ये जो डाउनवर्ड साइड है वहां पे माइक्रो एम्पियर होता है। जो फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज लिखना होता है और यहाँ पे जो आपका रिवर्स बायस है वहां पे होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो अगर ये आपका प्रैक्टिकल सबसे आसान वाला प्रैक्टिकल है, आपको नॉर्मली सर्किट इसको याद रखनी है एंड आपका ये पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो आपने रिवर्स बायस का भी ये चीजें देख ली। अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे कौन सी चीजें लिखनी है। ये चीजें भरने के बाद आपको टेबल बनाना है ना। टेबल आप जब बनाओगे रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट का, है ना, वो टेबल के ऊपर से आपको फाइनल आपके जो रीडिंग्स आए हैं वो लिख लेने हैं। यहाँ पे सवाल कौन से आ सकते हैं, फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, सबसे पहला आपका सवाल आ सकता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कट इन वोल्टेज किसको बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, व्हाट इज द टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और सैचुरेशन करंट क्या है। तो ऐसे सवाल आपको यहाँ पे वाइवा में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस શું છે એના પછી ફોરવર્ડ પ્રવાહ અને રિવર્સ પ્રવાહમાં શું તફાવત છે, કટ ઇન વોલ્ટેજ કોને કહેવામાં આવે છે, પીએન જંક્શન ડાયોડનો પ્રકાર કયા ઉપયોગમાં લેવાય છે, સંતૃપ્ત પ્રવાહો એટલે શું છે। તો આ બધા તમને મૌખિક પ્રશ્નોત્તરીમાં પ્રશ્ન તરીકે પૂછાઈ શકે છે। तो आई होप फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत नॉर्मल प्रैक्टिकल है, बहुत आसान प्रैक्टिकल है, बहुत आपको मजा आएगा अगर आपके पोर्शन में ये आ जाता है तो। सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे प्रैक्टिकल के नए सेशन के अंदर। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।